एक बच्चे से हमने पूछा कि भाई कल क्यों नहीं आया था, जैसे कि स्टूडेंट के पास बहुत सारे बहाने होते हैं। हमने उससे पूछा, हमने कहा क्यों भाई कल क्यों नहीं आए? वो कहता है सर पानी गिर रहा था। तो फिर एक दिन और नहीं आया वो। हमने कहा फिर क्यों नहीं आया? बोले सर पानी गिर रहा था। तो मैंने कहा क्या कर रहे थे? बोले सर पानी खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। तो हमने कहा देखो भाई ये समस्याएं तो हमेशा लगी रहती हैं। आज पानी गिर रहा है, पानी गिरने के बाद ठंड आ जाएगी और ठंड के बाद गर्मी आ जाएगी, और तीनों ऋतुएं बड़ी असहनीय होती हैं कि नहीं? ठंड, ज़्यादा ठंड भी सहन नहीं होती, ज़्यादा गर्मी भी सहन नहीं होती, और ज़्यादा बारिश भी सहन नहीं होती। लेकिन इसका मतलब दुनिया का काम रुकता तो नहीं है ना, हर काम की व्यवस्था है। अगर मान लीजिए ठंड है तो स्वेटर भी बना है, अगर गर्मी है तो छाया भी है, पंखा भी है, ठीक है, वैसी व्यवस्थाएं हैं। और अगर मान लीजिए बरसात है तो छाता भी है, बरसाती भी है। तो ये बात है कि आपको समस्या के बारे में नहीं सोचना है, आपको समाधान के बारे में सोचना है। आपको बारिश के बारे में नहीं सोचना है, आपको छाता बरसाती के बारे में सोचना है। आपको ठंड के बारे में नहीं सोचना है, आपको स्वेटर के बारे में सोचना है। आपको कभी भी गर्मी के बारे में नहीं सोचना है, आपको छाया के बारे में सोचना है, ठीक है। जो व्यक्ति समस्या को देखेगा वो कभी समाधान नहीं प्राप्त कर सकता और ना ही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। समझ में आया? तो हमें क्या देखना है? समाधान की समस्या, समाधान, बात खत्म। कैसे करके समाधान निकल सकता है? हमारे आसपास के लोग तो हमें इसलिए डिमोटिवेट करते हैं ताकि हम कुछ करें ही ना, हम भी उनकी तरह फालतू घूमते रहे। वो कभी आपको अच्छी सलाह नहीं देंगे। कुछ अच्छा करने का सोचोगे भी, उनको प्लान बताओगे, आइडिया बताओगे तो वो कहें अरे रहने दे रे, नहीं हो पाए यार, तू क्या क्या सोचता रहता है। एक मेरे मित्र हैं, अगर मैं कुछ नया करने का सोचता हूँ वो मुझसे एक ही बात कहते हैं कि तुम यार अभी भी करने का सोच रहे हो। हम तो सोचते हैं अब तो तीर्थ करने की उम्र है, अब तो तीर्थ धाम जाने की उम्र है, अब तुम सोच रहे हो मुझे स्टार्टअप करना है, मुझे कुछ नया करना है। मैंने कहा भैया आपको ऐसा लगता होगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब मुझे कुछ करना है स्टार्टअप, अब मुझे मौका मिला है, आई हैव टू डू समथिंग, ठीक है। तो ये बात है कि देयर इज नो एज टू स्टार्ट समथिंग, देयर इज नो एज टू लर्न समथिंग। और कहते भी हैं खासकर सीखने के मामले में, जियो ऐसे जैसे कल ही हो अंत, और सीखो ऐसे जैसे जीवन हो अनंत। सीखना ऐसे है जैसे जीवन अनंत है, और जियो ऐसे जैसे कल ही हो अंत। ऐसे जियो जैसे कल मर गए तो इसलिए भाई आनंद ले लो आज, ठीक है। तो इसका मतलब आनंद ऐसा नहीं लेना कि किताब एक तरफ फेंक के आनंद अकेला लेने लगे, मतलब पढ़ना है उनको, ऐसा आनंद इन द सेंस पूरा काम मत छोड़ना, ठीक है। आनंद पढ़ाई में भी आनंद आता है अगर सोचो तो, है ना। चलो अब उसके बाद जैसे कि एक बार और देख लेते हैं, क्या तुम जानते हो, डू यू नो, क्या तुम्हारा भाई जानता है, डज योर ब्रदर नो। क्या तुम जानते थे, डिड यू। अब देखो पास्ट हो गया डिड में, क्या तुम जानते थे कुछ नहीं करना, डिड लगाया है। अगर तुम भी ऐसे ही, मैं बता रहा हूं कुछ भी मत करो, डू के 50 बना लो सेंटेंस, डस के 50 बना लो, डस के 50, डू के 50, 50 डिड के बिल के अपने आप सीख गए। अपन बना बना के देख रहे हैं, नहीं कर सकते। तुम इतनी देर से कुछ कुछ पूछ रहे हो उठपटांग क्वेश्चन में, कब नहीं बोल रहा क्योंकि तुम बहुत गलत पूछते हो। नहीं कर सकते भाई, डिड ही लगेगा। क्यों लगेगा? वर अलग चीज है, वर का प्रयोग नहीं कर सकते। वर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, उसको प्रयोग नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो मैं ही नहीं लगा देता, फिर तुम्हारे पूछने को मौका क्यों देता। भाई मैं ये लिख रहा हूं इसका मतलब यही सही है, ठीक है। क्या तुम जानते थे, डिड यू नो। अभी हम क्या बोलते हैं, क्या तुम जानते हो। अब मैं क्या बोल रहा हूं, क्या तुम जानते थे, मैं पास्ट में आ गया। क्या तुम जानते थे, क्या तुम खाते थे, क्या तुम चलाते थे। एक और बात बता दूं मैं आप सभी को, ये जो वीडियो है ना रिकॉर्ड हो रहा है, ये यूट्यूब पर डल जाएगी, ठीक है। कल का भी वीडियो डाल दिया, रोज का वीडियो यूट्यूब पर डल जाता है। यस, कल का अभी नहीं डला होगा, तभी डल जाएगा आज, ठीक है। यस हाँ, अभी नहीं डला, आज डल जाएगा या फिर कल डलेगा 6 बजे। तो हर दिन शाम को 6 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है, किसी भी हालत में एक वीडियो अपलोड होता ही होता है। अगर आप नियमित रूप से यूट्यूब पर देखेंगे तो आपको जरूर भला होगा, आपका फायदा होगा। तो अभी आपको इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि आपकी संख्या बहुत कम है और आपसे सवाल जवाब कम हो पाते हैं। ज़्यादा संख्या रहती तो हमको डबल कैमरे लगा के रिकॉर्ड कर लेते हैं, आपके एक्सप्रेशंस भी रिकॉर्ड कर लेते हैं।
दूसरी चीज, आपको रिकॉर्ड करने का एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, फिर आपकी एक्टिविटी आप नेचुरल नहीं रह पाते, फिर आपको अच्छे से बैठना पड़ता है। अभी तो ऐसा है कि मैंने इधर मुंह घुमाया, इतने में उधर उधम हो जाता है। और अगर मान लीजिए अगर आपको भी एक कैमरा देख रहा है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाते, फिर यू हैव टू लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है। तो हर दिन शाम को जब वीडियो आपके सामने आए तो वीडियो पे एक लाइक, एक कमेंट जरूर करना चाहिए। सब्सक्राइब का, शेयर का तो मैं नहीं बोलूँगा आपसे, क्योंकि किससे शेयर करोगे, किसी को करोगे, कोई पढ़ने नहीं चाहता। पढ़ाई का वीडियो ज़्यादा किसी को शेयर कर दोगे दोस्तों को तो वो फ़ोन लगा बोले, कहा भैया कुछ दिक्कत है का, हमने तुम्हारा कुछ बिगाड़ दिया क्या, कैसे हो रहा है? ऐसा होता है कि नहीं? पढ़ाई लिखाई किसी को भेज दो तो बुरी लग जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी दोस्ती खराब हो जाए, है ना। और वैसे हंसी मजाक के भेज दो, किसी के डांस मांस के, नृत्य के, सपना चौधरी की ठुमका वाली, तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइक दे देंगे, वाह मेरे यार क्या बात है, तूने क्या चीज़ भेजी। अच्छी चीज़ें किसी को नहीं चाहिए, ठीक है। आज मान लीजिए किसी को बोलो कि यार अपन कुछ अच्छा काम करते, आओ चलो अपन पढ़ाई करेंगे बैठ के, बोले ये घटिया आइडिया तेरा। और अगर वही आदमी को बोलो कि जाओ यार अपन पार्टी करेंगे बढ़िया मस्त, वो बोले कहाँ आने, तू तो बस बता दे, एक गाड़ी पे 5-5 बैठ के आ जाएंगे, बस बता दे जगह। तो वही है कि बुराइयां हमें जल्दी आकर्षित करती हैं, अच्छाइयों के प्रति हमें जबरदस्ती आकर्षित होना पड़ता है। अच्छाइयों की जो फ्रिक्वेंसी है वो थोड़ी सी बुराइयों से कम होती है, अंततः जीत अच्छाई की होती है, ये बात सही है। तो चलो हम फिर से देखते हैं। क्या तुम जानते हो, डू यू नो, क्या तुम्हारा भाई जानता है, क्या तुम जानते थे, डिड यू नो, क्या तुम खाते थे, क्या तुम चलाते थे, क्या तुम बोलते थे, क्या तुम जाते थे, क्या तुम मार्केट जाते थे, क्या तुम स्कूल जाते थे, क्या तुम नाचते थे, क्या तुम सोते थे, क्या तुम खाना पकाते थे, क्या तुम सोचते थे, कोई दिक्कत? चलो इसी प्रकार विल यू, क्या तुम जानोगे, क्या तुम खाओगे, क्या तुम चलाओगे, क्या तुम बोलोगे, क्या तुम स्कूल जाओगे, विल यू गो टू, क्या तुम नाचोगे, क्या तुम सोओगे, क्या तुम खाना पकाओगे, क्या तुम सोचोगे, कोई दिक्कत? यही तो पूछते हैं। क्या तुम जाते हो, क्या तुम जाते थे, क्या तुम जाओगे, यही सब बातें थी, यही तो पूछते हैं। क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते थे, क्या तुम पढ़ोगे। मतलब कोई आदमी आइडेंटिटी कार्ड डाला है तो उससे पूछें कहा भाई पढ़ते हो क्या, बोले नहीं मैं नहीं पढ़ता। तो उससे पूछें पहले पढ़ता था क्या, पहले भी नहीं पढ़ता था। फिर बोलेगा अब पढ़ेगा क्या, मैं आगे भी नहीं पढ़ूंगा। फिर बोलेगा आइडेंटिटी लटका क्या घूम रहा हो, ठीक है, ये बात है ना। तो आदमी को देख के, जैसे कि मान लो कोई स्त्री है वो मंगलसूत्र डाले है तो हमें लगता है कि मैरिड है, शादीशुदा है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई आदमी लंबी लंबी सांसें ले रहा है, पसीने में तरबतर है, तो अंदाजा लगाते हैं कि वो दौड़ के आया है, थक गया है ना। कोई आदमी, बरसात का मौसम है और कोई आदमी भीगा हुआ आया है तो समझ में आएगी भीग के आया है, ठीक है। तो हमें कुछ स्पष्ट दिख जाता है ना, फिर हम वहीं तो पूछते हैं, ठीक है। जैसे कोई ट्रेन में मिल जाता है तो हम पूछते हैं भैया क्या करते हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस। वो बोले मैं कंपनी में काम करता हूँ। फिर बोले पहले कहाँ काम करते थे, पास्ट आ गया। वो बोले मैं दूसरी कंपनी में काम करता था। और अब क्या विचार है, अब वो कह रहा है अब मैं किसी तीसरी कंपनी में काम करूंगा। पहले अभी भी कंपनी में काम करता हूँ, पहले भी करता था, आगे दूसरी कंपनी में काम करूंगा। क्योंकि ऐसे ही रहता है, जो कंपनी ज़्यादा अच्छा ऑफर देती है कर्मचारी वहाँ से छोड़ के उस कंपनी को ज्वाइन कर लेता है, सीधी बात है। जैसे पहले मैं कोचिंग में पढ़ाता था, अभी भी पढ़ाता हूँ और आगे भी पढ़ाऊँगा, ठीक। पहले पढ़ाता था, अभी भी पढ़ाता हूँ और आगे भी पढ़ाऊँगा, नो डाउट आई विल टीच हियर सेम थिंग। इसी प्रकार अब आप सोच रहे होंगे सेल का प्रयोग, तो मैंने बताया आई और बी के साथ सेल का प्रयोग होता है। जैसे कि क्या हम जानेंगे, सेल बी नो। क्या हम खाएंगे, क्या हम चलाएंगे, क्या हम बोलेंगे, क्या हम जाएंगे, क्या हम नाचेंगे, क्या हम सो जाएंगे, क्या हम खाना पकाएंगे, क्या हम सोचेंगे, कोई दिक्कत? बस यही सब तो रहता है। हमने एजय मार का किया। इसी प्रकार देखो एक चीज और बता दूं मैं आपको, अंग्रेजी बोलना बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज का काम नहीं है। अब जैसे कोई चीज आपके पास है,
ये जय मार तो हमने बताया हो ना, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, ये कौन है, जो कौन है, ये क्या है, ये कौन है, सब हो गया। इसी प्रकार हैज हैव। अच्छा, प्रेजेंट में हमेशा लफड़ा रहता है, प्रेजेंट में दो साथ रहते हैं, हैज और हैव, और विल हैव। सेल हैव भी नहीं लिख रहे अपन। ये दो प्रेजेंट के होते हैं, एक पास्ट का होता है, एक फ्यूचर का होता है। इनका मतलब है पास है। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है पास था। यहां भी वही प्रेजेंट, इसका मतलब पास होगा। ये वो वाला पास नहीं होगा परीक्षा वाला, ये वो पास होगा जैसे मेरे पास, तुम्हारे पास, हमारे पास, सबके पास, इसके पास, उसके पास, मोना के पास, सोना के पास, दीपक के पास, मुकेश के पास। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे पास। अब जैसे कि मान लो एक गुंडे ने पकड़ लिया एक आदमी को, उसकी पत्नी को फोटो भेजी, फोटो नहीं भेजी, बोले मेरे कैद में है तुम्हारा आदमी, मैंने उसे किडनैप कर लिया है, 5 लाख रुपए पहुंचा दो, पहचान के तौर पर उसकी उंगली काट के भेज रहा हूँ। पत्नी कह रही मुझे समझ में नहीं आ रही, मुंडी काट के भेजो। ठीक है, अब मुंडी कट जाएगी बेचारे की, फिर कैसे, मर ही नहीं जाएगा। लेकिन अब स्त्रियों का दिमाग क्या करे, ज़्यादा दिमाग होता है स्त्रियों में। अब स्त्रियों में ज़्यादा दिमाग बोलना पड़ेगा, नहीं तो नेगेटिव कमेंट्स आ जाएगा वीडियो में। लड़ने आ जाएंगे कि सर व्हाई डू यू इंसल्ट द वुमेन, दैट इज़ व्हाई आई हैव टू से दैट वुमेन हैज़ मोर माइंड देन यू। ओके, ठीक। हैज़ पास है, प्रेजेंट। हैज़ का प्रयोग हम कब करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट और एस एन, सिंगुलर नंबर। और हैव का कब करेंगे? जब होगा आई, यू, वी और दे, ये होगा तो ये करेंगे। और बाकी सबके साथ पास्ट में सबके साथ है, फ्यूचर में। अब देखो चलो इसको मिटा दे रहे हैं, पास है, उसके पास, क्या उसके पास कार है? हैज़ या कार। क्या उसके पास कार है? क्या उसके पास मोबाइल है? क्या उसके पास किताब है? क्या उसके पास टेबल है? क्या उसके पास लैपटॉप है? क्या उसके पास कंप्यूटर है? क्या उसके पास बच्चे हैं? चिल्ड्रन। क्या उसके पास कार है? हो गया। कैसे? क्या उसके पास मोबाइल है? हो गया। क्या उसके पास पैसे हैं? हैज ही मनी। कोई दिक्कत? अब उसके पास है तो क्या लगाया? हैज। लड़की की बात कर ले रहे हैं। क्या उसके पास कार है? हैज सी या कार। क्यों जबरदस्ती दिमाग लगा रहा है तू, जब लिखा है सामने हैज या कार। क्या उसके पास मोबाइल है? क्या उसके पास किताब है? क्या उसके पास टेबल है? क्या उसके पास लैपटॉप है? क्या उसके पास कंप्यूटर है? क्या उसके पास बच्चे हैं? क्या उसके पास पैसे हैं? कोई दिक्कत? अब हम देख लेते हैं हैव यू। अब हो जाएगा तुम्हारे पास। क्या तुम्हारे पास कार है? हैव यू कार। ये तो पूछते हैं, क्यों तुम्हारे पास कार है? हाँ है। कौन सी है? प्रोनाउन बताएगा ये है। उससे पूछो तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तुम्हारे पास कौन सी कार है, तुम्हारे पास किताब है, तुम्हारे पास पेन है, तुम्हारे पास, यही सब पूछते रहते हैं। कौन हो भैया, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, तुम्हारे पास क्या है, कितने पैसे हैं, कितनी संपत्ति है, कितनी एकड़ ज़मीन है। शादी अधिक टाइम अक्सर इंक्वायरी होती तो पूछते हैं भैया कोई लड़का है, फिर हाँ लड़का है शादी वाला, फिर उस कितनी ज़मीन है, कितने भैया हैं, है ना, पूछते हैं कितने भैया, कितनी ज़मीन है, लड़के की एजुकेशन क्या है, कहाँ तक पढ़ा है। ठीक है, तो आदमी बोले नहीं लड़का पढ़ा ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत हैंडसम है। तो बोले भाई हैंडसम है, कब हैंडपम्प बने हुआ है, करे का। ठीक है, कुछ करता धरता होना चाहिए भाई। ठीक है, तो ऐसा रहता है कि आजकल क्या है, करने वालों की ज़्यादा वैल्यू है। हैंडसम से कोई मॉडलिंग थोड़ी कराना है, और मॉडलिंग कर भी लो आए तो उसको मॉडलिंग, उसे मॉडलिंग ही नहीं आ रही, उसे खुद कंघी करना तक नहीं आ रहा, पता चला खुद की। ठीक है, तो ऐसा मॉडल क्या काम का। तो सुंदर दिखने में, सुंदर होने का ये मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति सफल हो जाएगा। बहुत कंपटीशन है आज के समय में, ज्ञान ही होना चाहिए। ठीक है, तो क्या आपके पास मोबाइल है? क्या आपके पास किताब है? क्या आपके पास टेबल है? क्या आपके पास लैपटॉप है? क्या आपके पास कंप्यूटर है? क्या आपके पास बच्चे हैं? क्या आपके पास पैसे हैं? कोई दिक्कत नहीं। अभी हैज कर रहे थे, अब हैव हो गया तो तुम्हारी बात होने लगी। इसी प्रकार हैड। अब मैंने आज एक साथ इतना क्यों बता दिया,
क्योंकि मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं था कि तुम्हें समझ में आ जाए। मेरा उद्देश्य था कि तुम एक बार समझ जाओ कि अंग्रेजी कितनी सरल है, अंग्रेजी के प्रति एक आपकी रुझान हो जाए। ठीक है, अब हेड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पास था। क्या तुम्हारे पास कार थी, हैड यू अ कार। ऐसे चार्ट अपन किताब में भी बना सकते हैं अपने पास कि किस प्रकार से चार्ट बना के बन, यहाँ लिख लिए और बीच में यू लिख लिया, यू से पूरा खेल हो गया। 3 सब्जेक्ट का काम है, ये ही लिख लिया, यू लिख लिया, पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्या तुम्हारे पास कार थी, क्या तुम्हारे पास मोबाइल था, क्या तुम्हारे पास किताब थी, क्या तुम्हारे पास टेबल थी, क्या तुम्हारे पास लैपटॉप था, क्या तुम्हारे पास कंप्यूटर था, क्या तुम्हारे पास बच्चे थे, क्या तुम्हारे पास पैसे थे। अब जैसे मैं कहूं क्या तुम्हारे पास होगा, तो तुम बताओ क्या होगा। क्या तुम्हारे पास होगा, अब तुम बताओ क्या होना चाहिए, दिमाग लगाओ, बताओ भाई क्या होना चाहिए, क्या कर सकते हैं। जल्दी, इतना टाइम नहीं लगाओ। अरे वो जब गवर्नमेंट जॉब छोड़ दे, यही सब होगा, इसी को बना ले, गवर्नमेंट बात की बात है। गवर्नमेंट जॉब तो बड़ी मुश्किल से होगा, अब हो गया जिसका हो गया, अब नए वालों के लिए बड़ी मुश्किल से होगा। पढ़ोगे लिखोगे ढंग से तो हो भी जाएगा, नहीं तो आजकल बहुत आसान नहीं है। ठीक है, अब सरकारी नौकरी लगाने में तुम सोच रहे कि हम बढ़िया खूब इंस्टाग्राम भी चलाते रहें, यूट्यूब भी खूब देखते रहें, रील भी देखते रहें और रील बनाते भी रहें और सरकारी नौकरी भी लग जाए, तो ये भूल जाओ। तुम्हें सब चीज़ एक तरफ कोने में फेंक के और पागलों की तरह पढ़ना पड़ेगा, तब सफलता मिलेगी। बहुत भीड़ भाड़ है, तुम्हारे जैसे एक से एक धुरंधर पड़े हैं। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि आज के समय में हम सोचते चलते फिरते सफलता मिल जाए, तो आसान नहीं है भाई, बहुत कंपटीशन है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ओके, इसलिए रोज़ अपने आप को थोड़ा थोड़ा तराशो, एक दिन सफलता मिल ही जाएगी। आपको पता है राम मंदिर की जो मूर्ति बनी है, उसको बनाने में भी 6 महीने लग गए, 6 महीने लग गए उसको बनाने में, सुना है। हाँ, राम मंदिर में जो मूर्ति बनी राम की, उसको 6 महीने से लगाए मिस्त्री उसमें रात दिन करके, तब जाके मूर्ति बना पाया। 6 महीने कितना समय होता है भाई, आधी साल। एक पत्थर की मूर्ति तराशने में 6 महीने लग गए उसको। तो तुम्हें क्या लगता है कि खुद को तराशने में क्या 1-2 दिन में काम हो जाएगा? खुद को तराशने में कम से कम 6 साल तो लगते ही हैं कम से कम, तब जाके खुद को तराश पाते हो। मैन इज ए स्कल्पचर ऑफ हिमसेल्फ। आदमी अपना शिल्पकार स्वयं है। जैसे कि हम दूसरी मूर्तियों को हम तराश सकते हैं, लेकिन आदमी को अपने आप को खुद को तराशना पड़ता है। हम आपको नहीं तराश सकते, हम आपको गाइड कर सकते हैं, तराशना खुद को पड़ेगा, है ना, ये बात है। तो क्या हो जाएगा, तुम बता नहीं पा रहे, कुछ नहीं करना, बिल यू हैव, क्या हो जाएगा, बिल यू हैव। क्या तुम्हारे पास कार होगी। अब बात यह है कि बिल हैव इकट्ठा नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे बिल हैव यू अ कार, नहीं, बिल यू हैव अ कार। हम बिल और यू के बीच में क्या लगा देते हैं, यहाँ पे यू कहाँ लगा देते, बीच में, कहाँ लगा देते, बीच में। क्या तुम्हारे पास कार होगी, क्या तुम्हारे पास मोबाइल होगा, क्या तुम्हारे पास किताब होगी, क्या तुम्हारे पास टेबल होगी, क्या तुम्हारे पास लैपटॉप होगा, क्या तुम्हारे पास कंप्यूटर होगा, क्या तुम्हारे पास बच्चे होंगे, क्या तुम्हारे पास पैसे होंगे। ठीक, चलो इसके आगे हम कल देखते हैं।